नमस्कार। ऋण का सीरीज दूसरा में बात करते हैं। ऋण का जो पहला वीडियो में हम लोग बात किए उसका दूसरा भाग में हम लोग अभी बात करेंगे। ऋण क्या होता है और कैसे मुक्ति हो इससे। हालांकि ये एक कठिन विषय है और लोग समझेंगे नहीं इतना जल्दी कि ऋण का मुक्ति एस्ट्रोलॉजी से, पूजा पाठ से, रेमेडी करने से ऋण का मुक्ति हो जाता है। ऐसा शायद ही कदाचित कोई विश्वास करेगा और आप लोग जो विश्वास नहीं करोगे उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको समझ में आ जाए तो हम आगे बात करते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा वीडियो पूरा देखिए, मर्जी आपका। अब सबसे बड़ा समस्या हम सबके जीवन में ऋण। छठा शास्त्र देखते हैं, पहला वीडियो में बोल दिया। अब यहाँ से आगे अगर विचार और व्याख्यान करें तो इस धरती में जो कोई भी जन्म हुआ है, अरणी होके जन्म नहीं हुआ है। जन्म होते ही उसके जीवन में ऋण लग जाते हैं। और अगर बात करें शिवोपराध क्षमापन स्तोत्रम, तो उसके तहत क्या सूत्र है? आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षे स्थितम। पूर्व जन्म का बकैया ऋण कर्म के कारण यह धरती में इस जन्म में मां के पेट में स्थान मिला। ये सूत्र काफी है कि हम कुछ ऋण का परिशोध करने के लिए धरती में हर व्यक्ति जन्म होता है। और ऋण कई प्रकार के होते हैं। मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, जन्मभूमि का ऋण होता है और कई कई प्रकार के ऋण हमारे जीवन में स्वाभाविक बात है। पितरों का पितरस ऋण, माता का माता ऋण, जिस धरती में जन्म हुए, जिस गांव में जन्म हुए उसका ऋण, और कई प्रकार के है ना। और इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए ही हमारे भारतवर्ष में, स्पेशली आध्यात्म विज्ञान में, और यहाँ इस बात का खुलासा गीता जी में भी कृष्ण भगवान वली वैश्य के बारे में बताते हैं, पंच यज्ञ के बारे में बताते हैं। और वहाँ ये जो वली वैश्य विज्ञान है, विधान है, ये आपके जीवन के स्पेशली 5 प्रकार के ऋण, जो सबसे खतरनाक ऋण है, वहां से मुक्ति देने के लिए बताया गया है। उसमें जो पितृ ऋण है, देव ऋण है, मातृ ऋण है और स्थावर जंगम का ऋण है। इस प्रकार के कई सारे ऋण से मुक्ति के लिए वलिवैश्य का विधान हर घर घर में हमारे भारत में बताया गया। ऐसे ही व्यक्ति जिंदगी भर, जो लोग पंचदान नहीं कर पाते, पंचग्रासी नहीं कर पाते, 5 जीव जंतु प्राणियों को नित्य निरंतर भोजन नहीं जिमाते, वो पंच यज्ञ कहलाता है। और वो जो नहीं करता, ऐसा व्यक्ति को फिर और 5 ऋण का दंड फिर से भुगतना पड़ जाता है। और वही ऋण, याद रखिएगा, आपके जीवन में छठा घर को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव कर देता है। और जिसके कारण आप, क्योंकि यह पंच यज्ञ और वलिवैश्य 5 प्रकार के ऋण से मुक्ति के लिए पंच का वलिवैश्य करना, और इस ऋण को आगे और बढ़ने नहीं देने के लिए पंच यज्ञ करना। कौन सा यज्ञ करना? तो सबसे पहला बताया गया, वलिवैश्य को भोजन आप जब घर में हर माताओं के लिए, और जानते हो सबसे चमत्कार बात कहूंगा, हवन में, यज्ञ में जब भी
अगर अकेले कोई माता शरीर, नारी शरीर, स्त्री शरीर आहुति दे तो कहा जाता, मैं नहीं कह रहा हूं, कहा जाता है कि वह आहुति देवताओं तक नहीं पहुंचता या पितरस तक नहीं पहुंचता है। नारी शरीर के द्वारा यज्ञ कुंड में यज्ञ का प्रदान करना कोई मूल्य नहीं है। माफ करना, मैं नारी जगत माताओं को आक्षेपित नहीं कर रहा हूं, उससे आपका सम्मान और बढ़ा रहा हूं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़ा था और गुरुमुख से सुना था, बोल रहा हूं। इसमें दुखी होने का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि नारी स्वयं यज्ञ स्वरूपा है, इसीलिए भारत में नारी नमस्य पूजनीय है। इसलिए नारी को यज्ञ में अकेले आहुति देने का अधिकार शब्द नहीं लगा रहा हूं, गलत हो जाएगा, फल प्राप्ति नहीं हो पाता है। नारी को सब अधिकार है, वेद से लेके। मैं इसका विरोधी ना था, हूं ना रहूंगा। वो नारी जाने और वेद जाने और वो हिंदू धर्म जाने और सनातन लोग जाने, मेरे को उस पचड़ा में नहीं गिरना है। मैं कहता हूँ कलयुग है, जो करना है कर लो और जो भुगतना है भुगत लो, उसमें मुझे बीच में नहीं गिरना। मैं यहाँ आपका गरिमा बढ़ा रहा हूँ। हे नारी, हे माता, हे नारी शरीर, मैं आपका गरिमा कम नहीं कर रहा हूँ। आप यज्ञ स्वरूपा हो, और जो यज्ञ स्वरूपा है फिर वो कैसे यज्ञ कुंड में दे सकता, ऐसा पढ़ा था कहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप विरत रहना कह के, लेकिन जानते हो हर यज्ञ को ब्राह्मण और पुरुष शरीर को अधिकार मिला, नारी शरीर को एक यज्ञ का पूर्ण अधिकार मिला है, और वो है बलि वैश्य का। और अगर नारी शरीर ये यज्ञ नहीं करे तो उसके लिए प्रचंड दंड का विधान बताया गया है। जानते हो आज के डेट में माताएं सबसे ज्यादा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर से लेके कई प्रकार के कैंसर में पीड़ित, भयंकर रोग में पीड़ित, कोई खड़ा जो खाना बनाने का विधान नहीं है लेकिन बना रही हैं, जिसके कारण और भयंकर पीड़ा, वो एक बीमारी है पैर का सारे नस खड़े हो जाने वाला। तो इस प्रकार की बीमारी है, बहुत सारा है। मैं उधर जाके मेरा मूल विषय से भटकना नहीं चाहता हूँ, तो उसके बारे में आपके प्रश्न होगा तो और डिटेल करूंगा। ऐसे कई सारे गलती करते हैं, और सबसे बड़ा गलती बलि वैश्य नहीं करके भोजन जिमाते हैं, खुद खा लेते हैं और परिवार के बुजुर्गों को और बड़ों को खिला देते हैं, जिसके लिए अन्न ऋण बढ़ जाता है, छठा घर एक्टिव होता है, घर में अलक्ष्मी का वास होता है, घर में दरिद्रता का वास होता है, और घर में कई प्रकार के रोग, रिपु, ऋण, कष्ट, पीड़ा, दुख, दैन्यता, धन हानि और प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि, केवल एक काम नहीं करने के कारण। और वो क्या है? बलि वैश्य। 5 ऋण से मुक्ति के लिए नारी को ही अधिकार दिया गया है। हालांकि बाकी सारा अलग बात है, लेकिन मैं स्पेशल बलि वैश्य का बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब घर में भोजन बनाते हो तो वो भोजन कृषक के जमीन से आप तक पहुंचने के लिए कितने सारे पद्धति और मार्ग से होते हुए आपके थाली तक, आपके रसोई तक, आपके चूल्हा तक, आपके गैस चूल्हा तक पहुंचता है, और खाना बनता है। उसमें हजारों लाखों कीड़े मकोड़े, जीव जंतु जो आपकी आंख में दिखाई नहीं देता है, उन सब का हत्या होने के बाद, मृत्यु होने के बाद, उनका प्राण त्याग करने के बाद आपके थाली तक अन्न पहुंचता है, और उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। और ऐसे उन सारे स्थावर जंगम कीड़े मकोड़े जो भी हैं, जीव जंतुएं हैं, उन सब का मोक्ष और मुक्ति का केवल और केवल एक ही मार्ग बनता है, और वह कुछ नहीं, बलि वैश्य के द्वारा ही संभव है, दूसरा किसी और के माध्यम से संभव नहीं है। उन सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं को मुक्ति देने के लिए, और इसका पद्धति मैं कई सारे वीडियो, मेरा गौ कथा आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक SANJAY कैपिटल G75 में जाओगे तो बलि वैश्य के कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो ये मात्र एक मार्ग है माताओं के लिए, वे पाप से बचें। और अगर माताएं घर के लक्ष्मी कहा जाता है, और ये माताएं जो घर के लक्ष्मी हैं यही बलि वैश्य नहीं करेंगे तो आपका घर, आपका परिवार रोग, रिपु, ऋण और बिना फालतू का शत्रु बाधा और कई प्रकार की बाधा, जो पंच ऋण बताया गया, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ,
ये 5 को मिला के जो बलि वैश्य का विधान बताया गया, इसके माध्यम से आप लोग जो भोजन इत्यादि बनाते हो, उन सभी पाप से, जो कीड़ों वगैरह को आग से मारते हो, उन सभी पाप विकारों से मुक्ति के लिए ये बलि वैश्य का विधान बताया गया। आप अगर घर में बलि वैश्य करते हो तो आपके घर में इस प्रकार के ऋण मुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, और छठा, षष्ठेश और षष्ठ स्थान का जो ऋण है उसका मुक्ति होना प्रारंभ हो जाता है, और माताओं के शरीर में हर प्रकार के रोग इत्यादि अपने आप दूर होते हैं, कैंसर का भय भी दूर होता है। बलि वैश्य का सिंपल प्रक्रिया मैं बताता हूँ। बलि वैश्य का एक कुंड मिलता है, हवन कुंड जैसे, और आगे घर में लकड़ी का चूल्हा था, उसमें डाला जाता था, आजकल नहीं है, गैस में, तो बलि वैश्य कैसे करोगे? तो गोबर का उपला, गोबर का कंडा आप हमसे ऑर्डर करा सकते हो, मेरे पास हमेशा रहता है, मेरे ऑफिस में नहीं है, उधर रखा हूँ, आप मंगा सकते हो। ये इसी नंबर पे 9437580589, ये पेटीएम नंबर भी है। इसमें बिजनेस नहीं कर रहा हूँ यार, कभी बोला क्या, आज आ गया विषय तो बोल रहा हूँ। तो वो बलि वैश्य के लिए स्पेशल कंडा हम लोग बनाते हैं गोल करके, उसमें नीचे गैस चूल्हा के ऊपर रख लीजिए, आग के ऊपर, और उसमें आप जो भी अन्न इत्यादि बनाते हो, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन को छोड़ के, जहाँ नहीं दिया गया है शुद्ध सात्विक को, ऐसे 5 भाग कर लो। गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी और गुड़ मिला के, ऐसा करके 5 आहुति। मंत्र चाहते हो तो उसका मंत्र मैं आपको, जो लोग कॉल करोगे उनको दूंगा मंत्र, ऐसे किसी को देता नहीं हूँ मैं, मेरा गुरु आज्ञा नहीं है। और लेकिन जो लोग सच में बलि वैश्य करते हो, विश्व को बचाना चाहते हो, अपने परिवार को पाप ताप कष्ट दुख से बचाना चाहते हो, व्हाट्सएप कर लेना, इसी नंबर में आपको मिल जाएगा। तो शुद्ध देसी गाय का घी भी हम लोग मुहैया करते हैं। आप लोग देखे होंगे मेरा आचार्य संजय जी गौ कथा चैनल में, संजय G75 गौ कथा बाय आचार्य संजय, उसमें आप देखोगे तो हमारा गौशाला, गाय, देसी गाय सारे, तो वो घी ज़्यादा नहीं दे सकते, बलि वैश्य और अग्निहोत्र के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए देते हैं। छोटा सा पुतल, और उसमें 1 बूंद गाय का घी और गुड़ मिला के बलि वैश्य करो, आपका जीवन ऋण मुक्ति का मार्ग नहीं खोल देगा तो फिर आप बता देना, ओपन चैलेंज है। तो ये बलि वैश्य का एक मार्ग है। दूसरा बात करते हैं, पंच यज्ञ में अब सबसे प्रमुख यज्ञ है गौ यज्ञ, यानी घर का जो मुरबी है, मालिक है, पहला निवाला गाय के लिए निकालना। आप गाय नहीं पाल सकते हो, कोई बात नहीं, आप घर में पहला जो खाना खाते हो वो गाय के लिए अलग कर दो। बाहर में गाय है, किसी का पास गाय है, लेकिन याद रखना, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन, विदेशी गाय के ऊपर मुंह में खिलाने से, उनको पहला ग्रास देने से गौग्रास नहीं बनता है। शुद्ध देसी गाय कैसा है, आप मेरे इसी चैनल पे जाके चले जाना, आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक G75 SANJAY कैपिटल G75, या फिर जो मेरा मोबाइल नंबर भी यूट्यूब में टाइप करोगे 9437580589, मेरा गौ कथा का भी और बाकी चैनल का भी आ जाएगा। डायरेक्ट वीडियो देखना चाहते हो तो गौ कथा बाय आचार्य संजय 9437580589। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। पहला ऋण मुक्ति का मार्ग है, और वो क्या है? गौ ग्रास करना, गौ को ग्रास कराना, गाय को देना। आप बोलोगे खुद ऋण में डूबे हुए हैं महाराज, गाय को खिलाने का बात, फिर कोई नहीं बचा सकता। ओपन चैलेंज, कुछ भी आप खाते हो ना, भूखे मरते हो, तो आप जो खाते हो 1 मुठ्ठा निकाल के दे दो। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा गौशाला में ये मेरा पेटीएम नंबर है और इसमें आप पैसा भेज दो और आपके नाम पे गौ ग्रास कर दिया जाएगा, नहीं कह रहा हूँ। आपके आसपास जो गौ माता है उनको दीजिए, मेरे पास भेजने का जरूरत नहीं, मैं आपका पैसा का ऋणी बनना नहीं चाहता हूँ। तो गौ ग्रास करा लो। आपके घर में जो भी रोटी बनता है, आखिरी रोटी कुत्ता के लिए, और काला कुत्ता कब चितरा कुत्ता मिल ले तो बढ़िया। इसका मतलब नहीं कि बाकी कुत्तों को नहीं दें, पाला हुआ कुत्ता को नहीं देना है, बाहर घूमने वाले कुत्ता के लिए, बाहर के लिए कुत्ता पालने का विधान हमारे सिस्टम में मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, और जिसका बहुत ज़्यादा पीड़ा है उनको बोलता हूँ ठीक है पाल लो, अलग बात है। वो कुत्ता क्यों नहीं पालेंगे उसका भी वीडियो डिटेल मिल जाएगा मेरे गौ कथा आचार्य संजय जी चैनल में, बहुत डिटेल में बताया गया है। अब यहाँ मैं नहीं कहना चाहूँगा, आगे चलता हूँ बात करने के लिए। अतिथि यज्ञ, कोई भी अतिथि में घर में आए, अतिथि जिसका कोई तिथि नहीं है, सडन आया है, शत्रु भी आ जाए ना,
तो भी उसको खाली मुंह कभी नहीं छोड़ना, कम से कम पानी पिलाना है और कुछ ना कुछ अन्न का दाना कण देना है। ये अतिथि यज्ञ, नृ यज्ञ, ब्राह्मण यज्ञ, ये घर में अगर कोई पंडित जी आ गए कैसे पता चलेगा? भले ड्रामाबाज भी हो, नौटंकी वाला भी हो, और कितना भी कचड़ा पंडित हो, कोई बात नहीं, अच्छा पंडित तो ठीक है, आपका भाग्य में मिलता है। चोटी चित्ता रखा है, सिखा उखा रखा है, चोटी उसका है, त्रिसंध्या गाय, तो उसका तेज पता चल जाएगा, है ये गाय, ये एकदम पंडित महाराज। तो ऐसे पंडित अगर आए, तुरंत निकाल के आपके घर से, बोले आप महाराज पंडित हो इसीलिए बोल रहे हो, बोला नहीं मुझे देने का नहीं कर रहा हूं ना, आपके इर्द गिर्द जो भी ब्राह्मण है, देखो ब्राह्मण का जन्म भाई बहुत पापी जन्म है। ये कदाचित मैं ब्राह्मण घर में जन्म होने के बावजूद कह रहा हूँ, अभिशप्त जिंदगी होता है। नारायण को लात मारे थे और लक्ष्मी जी का अभिशाप है कि कितना भी हो जाए ब्राह्मण रहेगा भिखारी। और ये बोल के हमारे उड़ीसा राज्य में तो एक मंत्री का मंत्रित्व भी चला गया, ठीक है, सत्य बोल के मंत्रित्व चला गया, कोई बात नहीं है। और हमारे सुंदरगढ़ में उड़ीसा में बात किया जाता है चौसा ओंकारी और ब्राह्मण भिखारी, मतलब समझ रहे हो, चौसा जात जो खेती करने वाला, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजाम, तो ये लोग अहंकारी होता है, दूसरे का देख के सहन नहीं कर सकता, वैश्य का बात नहीं कह रहा हूं है। और ब्राह्मण भिखारी, कितना भी मिल जाए भिखारी रहेगा, भीख मांग के खाएगा ही खाएगा, आदत है अभिशप्त है। तो चलिए, ब्राह्मण घर में आ गए खाली हाथ नहीं छोड़ना, खिलाओ पिलाओ और हाथ में कुछ जरूर दो। देखो महाराज कुछ नहीं मिला ना तो 1 रुपया 25 पैसा भी दे दो, लेकिन दे दो, कुछ अन्न दान देना, जरूर दे के छोड़ो, खाली हाथ नहीं छोड़ना। ब्राह्मण आए और नीचे बैठने कभी नहीं देना चाहिए, और उच्च आसन दे के बैठाओ। ये ब्राह्मण यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, नृ यज्ञ में चलता है, राजा का यज्ञ वो नृ यज्ञ का बात रह गया। तो इस प्रकार के पंच, ये फिर लंबा हो जाएगा, इधर मैं नहीं घुसूंगा, इसके लिए अगर आप चाहोगे अलग वीडियो बता दूंगा, पंच यज्ञ कैसे करना, क्या करना। तो इनके मुंह में देना काक, कौवा, कौवा कौवा, कुत्ता, गाय, इनको कभी भी छोड़ना नहीं है। कौवा के लिए रोटी, कुत्ता के लिए रोटी, गाय के लिए पहला रोटी आखिरी निवाला, कुत्ता के लिए जरूर 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 निकालना है। इसमें आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि, और छठा स्थान में जिसके लिए आपका परिवार और आप, अगर आपके पास धन का समस्या है, अर्थव्यवस्था का समस्या है, इसे बचना चाहते हो तो आगे बात करते हैं। कैसा पता चले? आप देखो आपके कुंडली में मैं देखा हूं बहुत सारे, पकड़ लो, शुक्र षष्ठ स्थान पे बैठा है, छठा स्थान पे शुक्र बैठा। शुक्र माने क्या? नारी, शुक्र माने स्त्री, शुक्र कभी कभार कोई कोई गाय को बोलते हैं, दही को बोलते हैं। शुक्र माने जो लग्जरी आइटम, जो भी, शुक्र का बहुत सारा कार्यकर्ता तो ऑलरेडी बताया, लेकिन यहां पर बोलता हूं नारी। ऋण के स्थान में शुक्र बैठा, शुभ ग्रह है, नहीं कंट्रोल कर सकता, ये भी पता है। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है, आपको बहुत ज्यादा समझने का बात नहीं है। चलो हम यहां पर सिंपल आपको मॉडिफाई करके बात को कहते हैं। माने क्या? माने तो बहुत है डिकोड करने के लिए, किस नक्षत्र में, कितना डिग्री में, किसके दृष्टि में, कौन सा दृष्टि दे रहा है, किसके साथ बैठा, ऐसे बहुत सारा बात है। सिंपल बात करते हैं। शुक्र छठा स्थान, नारी स्त्री, कैसा बैठा? अच्छा, उच्च का बैठा, नीच का बैठा, बहुत विषय कुंडली में रहता है। तो आप सबको उतना सारा अगर बताने गया, सूत्र बताने गया, आप फिर बोलोगे यार हो गया खेल नाटक, नहीं हो सकता इतना सारा बात। तो इसका सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। नारी का ऋण पूर्व जन्म में था, इस जन्म पे आके छठा में आपको षष्ठ स्थान में बैठ गया, ऐसा एक पार्ट है डिकोड। ये केवल नहीं है जो कह रहा हूं, दैट इज नॉट एनफ, आगे और मतलब इसको डिकोड करने के लिए छठा में शुक्र, छठा में गुरु, छठा में शनि, बहुत कुछ बात है, ठीक है। तो छठा स्थान जहां शुभ ग्रह से पीड़ित हुआ और किसी का जीवन में शुभ ग्रह शुक्र आके छठा स्थान में बैठ गया, बेटा जिंदगी बेड़ा गर्क। अब ये नारी का, स्त्री का ऋण को जब तक शोध नहीं करते, परिशोध नहीं करते, तब तक जीवन में आपका ये रोग रिपूर्ण कंट्रोल नहीं होगा। यानी कौन से ऋण में ये जन्म हुआ है? नारी के ऋण में जन्म हुआ है।
चलिए आगे बात करते हैं। ये बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि सारा बात डिटेल करूंगा ना तो 3-4 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग और परेशान हो जाओगे, यार इतना लंबा कौन सुनेगा। ऋण, अब देखो कुंडली में किसी का भाई शनिदेव छठा में बैठ गए, अच्छा बड़ा खुश हो जाएंगे आप। हाँ, पाप ग्रह, पाप संयुते पाप युते, छठा स्थान दृक स्थान है, पाप ग्रह बढ़िया है, बढ़िया है। लेकिन फिर शनि का कई सारे कारकत्व जहां बैठेगा बढ़ा देंगे, तो रोग रिपूर्ण बढ़ा देंगे, फिर ठीक करेंगे, हाँ फिर ठीक करेंगे, ठीक है। फिर छठा से 1 2 3 अष्टम को देखेंगे, फिर छठा में बैठ के द्वादश को देखेंगे, फिर छठा में बैठ के दसम स्थान, दसम दृष्टि में शनिदेव षष्ठ स्थान में बैठ के आपकी कुंडली का तृतीय स्थान को भी देख लेंगे। सॉरी, माफ करिए, थोड़ा भूल गया, ठीक है। अगर षष्ठ स्थान पे बैठते हैं तो एक छठा स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ द्वितीय स्थान, राइट सॉरी, आपके कुंडली के द्वितीय स्थान से, यहाँ से छठा स्थान हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी ठीक बोला था, तीसरा स्थान को देखेंगे, माफ करिएगा। तो तीसरा थर्ड स्थान पे देखेंगे और फिर क्या करेंगे, अब बेड़ा गर्क समझ लेना क्या करेंगे, है ना। तो लेकिन शनिदेव भी तो बोल रहे हैं ना कि कुछ ऋण है, तो क्या ऋण? शनि माने चाचा, शनि माने निचला जात, शनि माने जनता, और ऐसे शनि का बहुत सारा डिकोडेशन है। क्या बोलेंगे, ये व्यक्ति अगला जन्म में जनता का धन खाया होगा, ऋण लेके आया है। शनि माने चाचा, तो चाचा का धन कैसे करके ठग ठुक के खाया होगा, तो छठा में शनि बैठा है, कहाँ जा सकता है। यही मेरा बात मत मानिए, मैं कह रहा हूं कि छठा स्थान से देखिए कि पूर्व जन्म में कौन सा ऋण बाकी था और इस जन्म में आए हो, और जब तक उस ऋण का परिशोध नहीं होगा तब तक इस जन्म में, याद रखें, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यार हमारे जीवन पे विकास नहीं हो रहा है, हमारे जीवन पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन आज सब कुछ धन शून्य हो गए हैं, भूमि भवन वाहन शून्य हो गए हैं, जमीन घर बाड़ी सब कुछ बंधक रह गया है। भाई देख लो ना, ये मैं जो कह रहा हूं यही थंब रूल नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली आता है ना, कई चीज को देखता है, और उतना सारा अगर यहां समझाऊंगा पॉसिबल नहीं। आप सिंपल सा बात देख लो, इजी मेथड आपको बता रहा हूं, लेकिन कंप्लीट नहीं बता रहा हूं, नहीं भी बता सकता वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का दृष्टि कुछ अलग रहता है, कुछ अलग जो अंदर भान होता है। फिर वो पूरे विश्लेषण करने के बाद किस ऋण के कारण कौन सा दंड मिल रहा है, और जैसे शुक्र बैठा है तो नारी ऋण बच रह गया है, कन्या ऋण, स्त्री ऋण, पत्नी ऋण, ऐसे बहुत कुछ है आएगा, क्योंकि शुक्र तो केवल नारी संज्ञक है, स्त्री शरीर है, नारी कौन से, फिर उसको निकालना पड़ेगा। नारी माने कौन से दृष्टि में आ गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात कर रहे हो, बीवी का बात कर रहे हो, लिविंग रिलेशनशिप का बात कर रहे हो, आपका पड़ोसियन का बात कर रहे हो, किसका बात कर रहे हो। शनि माने चाचा हो गया, कौन सा अंकल हो गया, तो कौन सा बात कर रहे हो। जनता हो गया, किस प्रकार का जनता का, कई सारे डिकोडेशन रहता है उसमें, तो कौन सा ऋण का परिणाम आपके जीवन पे बाधा, विघ्न, कष्ट, पीड़ा, दुख, रोग, रिपु, ऋण को बढ़ा रहा है, ये जानना जरूरी है। आगे चलते हैं, पकड़ लो, गुरु बृहस्पति षष्ठ स्थान पे आके विराजित हो गए। भाई गुरु बृहस्पति का षष्ठ स्थान का दंड, और चंद्रमा से षष्ठ हो गया सकट योग, उठा के एकदम उन्नति दे के एकदम जीरो में ला के, सगड़ का चक्का जैसे ऊपर उठाएंगे फिर जीरो में लाएंगे, ऊपर उठाएंगे फिर जीरो, जिंदगी पस्त होके रहता है। बहुत सारे बोलते हैं चंद्रमा से षष्ठ बृहस्पति अच्छा नहीं है, मैं तो लग्न से षष्ठ वालों को भी देखा हूं, ऊपर उठते हैं और गिरते हैं। कई सारे कुंडली, कोई कारण नहीं मिलता है, लास्ट में यही मिलता है कि गुरु बृहस्पति का शुक्र छठा स्थान में, लग्न से भी षष्ठ में, हालांकि कहीं सूत्र में नहीं पढ़ा इसके बारे में, चंद्रमा से पढ़ा हुआ हूं सकट योग का, लग्न से षष्ठ को उतना ज्यादा नहीं देखा गया। और लेकिन कई सारे पुस्तक में यह भी व्याख्यान है कि गुरु बृहस्पति वहां कई सारे सूत्रों के कारण शत्रुओं का दमन करते, विनाश करते, गुरु बचाते हैं, लेकिन जिंदगी पस्त होकर रह जाता है। ये क्लियर सब्जेक्ट है, आगे और चलते हैं। तो
छठा में गुरु बृहस्पति का, तो किस ऋण का प्रभाव बोलेंगे? चंद्रमा से षष्ठ हो या लग्न से हो या सूर्य से हो, तो वो सारा फिर कॉमन निकाला जाएगा, एक सूत्र से नहीं होगा। लग्न से षष्ठम, चंद्रमा राशि से षष्ठम, सूर्य से षष्ठम, इन तीनों को मिलाने के बाद फिर वो मूल बिंदु से षष्ठम। तो 4 कंडीशन देखना पड़ेगा, फिर कॉमन निकालना पड़ेगा कि यार किस ऋण का परिशोध का आवश्यकता इसके जन्म में है, और वह ऋण परिशोध हो जाए तो जीवन फिर इसका अच्छा हो जाएगा। और फिर देखो, खाली षष्ठ से नहीं देखते हैं, तीसरे से भी देखते हैं। सोचो किसी का थर्ड हाउस में मंगल आके बैठ गया, मंगल तीसरा घर में किसी के कुंडली में बैठा, तो सीधा बोलते हैं ये नाई का ऋण। नाई के पास बाल उल बनाया, केस उस काटा, पैसा नहीं दिया, भाग गया था, तो मंगल आके तीसरा स्थान में बैठ गया। ऐसे बाकी स्थान से भी देखना पड़ता है कि इसका कौन सा क्षेत्र है, क्योंकि छठा से दशम स्थान तीसरा, छठा का कर्म स्थान तीसरा, और लग्न से या राशि से वो पराक्रम बनता है। तो नाई का ऋण, तो नाई का जब तक वो अपना पेमेंट नहीं कर दे, नाइयों से क्षमा प्रार्थना करके इस जन्म में, समझ लो जिंदगी उसका पस्त होकर रहेगा, हालत ढीला होकर रहेगा। तो गुरु बृहस्पति जिसके कुंडली में छठा है, तो पूर्व जन्म के गुरु ऋण बाकी है, ब्राह्मण ऋण बाकी है, विप्र ऋण बाकी है, राज सिंह जाके सूर्य अगर बैठते हैं ऋण बाकी है। तो जब तक इस ऋण को समझना और उसे परिपूर्ण नहीं करना। गुरु बृहस्पति माने क्या हो गया? ब्राह्मण। गुरु बृहस्पति माने क्या? आपका गुरु बृहस्पति माने क्या हो गया? आपके घर में जो बड़े। गुरु बृहस्पति माने कुंडली में क्या हो गया? मंदिर, देवता, ब्राह्मण, गौ, ब्राह्मण, देवता, गौ, ब्राह्मण, देवता, अग्नि सन्निधो। तो इनका ऋण खाए थे। किसी मंदिर में भोज हो रहा था, बेटा ठोक पीट के आ गए, पैसा नहीं दिए। कोई किसी का मरखी हो रहा था, ठोक पीट के खा पी के आ गए, पैसा नहीं दिए। किसी का विवाह हुआ, छुप के जाके खा के ठोक के आ गए, शुक्र बैठ जाएगा छठा में, ऋण बाकी रह गया विवाह का। और लड़कियों का, नारियों का ऐसे ही किसी विवाह में बिना पैसा दिए ठोक के खा के आ गए, गुरु बृहस्पति द्वादश, वहां से भी ऋण। तो जब तक इन ऋणों का आप विनाश नहीं करते हो, इन ऋणों का चुकता नहीं करते हो, तब तक कभी भी ये आशा नहीं करना कि जिंदगी बच जाएगा, आपका जिंदगी सही पटरी में चल जाएगा। ये आशा करना बड़ा बेवकूफी है, बेवकूफी। तो ब्राह्मण, मंदिर, देवता, ऋण के जब तक इस ऋण मुक्ति नहीं करते हो, कैसे करोगे? वो भी बहुत सारा विधान है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यानी यह कह रहा हूं, जो 6, 8, 12 में से जो 6 स्थान को सबसे ज्यादा दृक स्थान कहा गया, बाधा का भी स्थान कहा गया, जहां चैलेंज कंपटीशन जीतने का भी है, तो जहां कुछ पाने का भी स्थान है और वहां से कुछ नहीं पाना और गंवाने का भी स्थान बनता है। शत्रु बढ़ गए तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्या बन जाएंगे। ऋण बढ़ गए तो फिर आपका रात को नींद हराम है, और जिंदगी और ऋणी होते हुए मानसिक तनाव में बीमार पड़ के रात को नींद उड़ने वाला है। ऐसे ही रोग, रिपु, ऋण, और ये तीनों अलग नहीं है, एक ही है। और ये मामा का भी, नाना नानी का भी, और वहां से आपका जो जीवन पे नौकरी है, चाकरी है, उसका भी। और ये जब पावरफुल नहीं है तो व्यक्ति को नौकरी चाकरी मिल भी जाए तो हाथ से, बहुत सारे लोग देखना नौकरी चाकरी चला गया। क्यों चला गया? यही खेल है, इसी के लिए चला गया। तो और आपके जीवन में जो भी प्राप्य वस्तु है, आप उसको संभाल के नहीं रख सकते हो, हाथ से चला जाता है। योग तो हुआ, क्षेम नहीं हो पाया। योग क्षेम महाम्यहम, तो कृष्ण भगवान जो गीता में बता रहे हैं, वहां आपके जीवन पे आप लग कर जाते हो, हार जाते हो, ठगा जाते हो। ऐसे ही षष्ठ स्थान पे बुध बैठ जाए, फल तो ठीक है। चंद्रमा मां का कारक, मात्र ऋण बाकी रह गया। षष्ठ स्थान पे चंद्रमा बैठ गया, और अगर चंद्रमा और ज्यादा पीड़ित होता है और षष्ठ स्थान पे केम द्रुम बना के बैठ गया, जानते हो ऐसे यांत्रिक का जिंदगी में पीड़ा, पति पीछे पीछे दौड़ाता रहेगा, लेकिन वो सारा कुछ छोड़ के जाके कहीं और बैठी होगी, अगर लड़की कुंडली में हुआ।
और छठा स्थान पे चंद्रमा साइकाट्रिक डिजीज भी दे सकता है, बना के रख देता है, पागल भी बना के रख देता है। और उसको कितना भी समझाओ भाई चाय और रोटी, चाय परोठा मत खाओ, दौड़ दौड़ के खाने वाला है। ठीक है ना। छठा स्थान का चंद्रमा, और अगर पीछे केतु बैठ जाए, क्योंकि ये आगे कोई ठोस ग्रह तो नहीं है केतु राहु, पंचम में केतु और छठा में, ये सबसे विकट स्थिति में देखा हूं अपने जीवन पे। जितने सारे कुंडली आज तक मैं देखते देखते आया ना, तो सबसे ज्यादा विकटपूर्ण परिस्थिति यहां देखा हूं। मतलब जीवन भाग्य का स्थान अच्छा भी है, भाग्य में भोगने के लिए है, देने के लिए तैयार है। अपना अहंकार के कारण वो अपने अपने जीवन का मिलने वाला तत्व भोग नहीं पाती है। क्या हो गया? मातृ ऋण, और आखिरी जिंदगी का स्थिति बुढ़ापे में भी उस मातृ ऋण को परिशोध करने के लिए विवश करा देता है ऐसा योग। और जब तक चंद्रमा का ऋण परिपूर्ण नहीं करते हो, तब तक इस जन्म में मोक्ष, मुक्ति, भक्ति, उन्नति, विकास का कभी आशा करना ही नहीं। देखो, रोग छठा, चंद्रमा मन, चंद्रमा मन, चंद्रमा मां, हो गया खेल। मन रोग, रोग मन, कहां से हो गया? पूर्व जन्म का, चंद्रमा का है। ये खेल है, लेकिन सबको होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये भी बात क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है। प्लीज मेरा बात को एक भाग में नहीं समझना, इट इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। बहुत से लोग आके मुझे परेशान करते हैं ना, तभी जाके ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत दिन से दिमाग में रखा था, लेकिन मैं इसके ऊपर कोशिश नहीं कर रहा था। आज मेरा गुरु आज्ञा हो गया कि यार ये विषय जरूरी है, तो फिर मैं आज कर रहा हूँ। सुबह सुबह गुरु जी का आज्ञा मिला, तब इस वीडियो को मैं थोड़ा सा इसी विषय पे ही हमारे सत्संग में आज छेड़ दिए मेरा गुरु जी। तो मैं बोला ठीक है, इसका जरूर होना चाहिए, तो फिर मैं आज इस विषय को छेड़ रहा हूँ। बहुत सोच समझ के, बहुत चिंतन करके इस विषय को छेड़ रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही एक चेला आया था आज हमारे गुरुजी के पास, और मेरे को बोले यार देख तो थोड़ा कुंडली इसका। तो ये चिंतन हुआ कि नहीं ठीक है, देखो भाई, जब तक आपके जीवन पे उन्नति विकास का बाधा है, चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़े और लुड्डू का सांप सीढ़ी जैसे एकदम नीचे आके जीरो में धड़ाम, और इवन खाने के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कल तक बहुत बड़ा अमीर हुआ करते थे, स्कोडा कार में और क्या क्या नाम है ओडी मोडी में घूम रहे थे, आज किसी होटल में पानी ढोके दे रहे हैं और जूठन प्लेट धो रहे हैं। ऐसे बहुत देखने के लिए आते हैं मेरे पास, ऐसे भी आसपास हैं। क्या हो गया? क्या आश्चर्य दीपक बनाए थे? क्या बेताल का घिस के वो जिम पाले थे और वो भाग गया? नहीं, यही है कुंडली का खेल, सकट योग से लेके ऋण। और जब तक इस पूर्व जन्म का ऋण को नहीं समझते हो, यही ऋण आपको दुख कष्ट भोग करवाता है। तो चंद्रमा षष्ठ, गुरु बृहस्पति षष्ठ, शुक्र ग्रह षष्ठ स्थान पे, किसी भी कुंडली से आप देख लो, चारों का बता दिया, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और बिंदु कुंडली। तो इन सबसे आप बात को समझना, एक से नहीं, और फिर उसका टोटल आंकड़ा निकाल देना, इजिकल टू कितना ऋण लेके इस जन्म में धरती में आए हो, और इतना ऋण का परिशोध नहीं करते हो, तो फिर भोगते रहो भाई। कोई माय का लाल, कितना रेमेडी, कितना पूजा पाठ, कितना पत्थर, क्या क्या पहनना है, घी ला के डाल दो, 500,000 किलो कितना घी डालना है डाल दो, झुना धुना पूजा पाठ, पंडित ब्राह्मण क्या करना है, कितना जप तप हवन कीर्तन मार्जन जो करना है कर दो। पहले यहाँ निकालो कि एग्जैक्टली कितना ऋण लेके धरती में आए हो, कितना पेंडिंग ऋण था पूर्व जन्म का और कितना इस जन्म में बाकी है। षष्ठ स्थान पे गुरु बृहस्पति, गुरु का ऋण बाकी रखे हो, और बाकी 1000 पूजा पाठ कर दो। ब्राह्मण का ऋण खा के ब्राह्मण का धन, बोलते ना ब्राह्मण के घर में खाना नहीं पीना नहीं। अरे फिर आप बोलोगे शूद्र के घर में सुना था, ब्राह्मण के घर में, बोला शूद्र से भी हीन ब्राह्मण पूज्य हैं, पैर छूना चाहिए उनको दान दक्षिणा देना चाहिए, ब्राह्मण देवता होते हैं। मैं उस डायमेंशन से नहीं कह रहा हूं। सोचो, जो आदमी हर दिन आपका पाप ले लेके जाता है नीचे हाथ करके,
स्वस्ति वाचन करता है, ऐसे पंडित को मैं मेरे को कह रहा हूँ, बाकी ब्राह्मण को नहीं कर रहा हूँ। कोई ब्राह्मण उठ के खड़ा नहीं हो जाना, माफ करना, मैं ब्राह्मण का निंदा नहीं करता। मैं यहाँ डायमेंशन बता रहा हूँ कि भाई जब भी ब्राह्मण, एक सेठ जी थे हैं, सॉरी अपने बड़बिल वाले, और संजय भाई, साबू साबू जी, बहुत बड़े यहाँ ट्यूटर चलाते हैं, मेरा ट्यूटर का गुरु है, बनिया है, बहुत बड़ा उनका ग्रीस वगैरह का फैक्ट्री है, और स्पंज आयरन और लोहा पत्थर बेचने वाला। तो उनका कुछ प्रॉब्लम था, राउरकेला आए थे उनका बेटी का एग्जामिनेशन में, बिलीव नहीं करोगे, बोले यार पंडित जी बाहर तो नहीं खाता और राउरकेला में कोई जान पहचान का है तो जरूर, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं, वैसा बोले नहीं थे, सॉरी मैं थोड़ा अलग बोल रहा हूँ। बोला ऐसा करो, मेरे घर में आ जाओ, पंडित के घर में भोजन करो। पहले तो आगे देखे जो भी बना था, गरीब ब्राह्मण के घर में क्या बनेगा, खाली खाने के बाद होश आया, बोला तेरी पंडित के घर में खा लिया। तब तो वो उनका माँ का फोन उधर से आया, बोले ऐसा ही मेरा एक मित्र है पंडित है और मैं उनके घर में खाया। तो माँ उनको गेट से निकल चुके थे और कार वहां स्टार्ट हो गया था, फिर घूम के आए पैसा लेके, बोले महाराज ले वो गलती हो गया। बोले क्या हो गया भाया? बोले पंडित के घर में खा लिया, क्या करूं। तो याद आता है कि उस माँ को धन्य है जो ऐसा ज्ञान अपने पुत्र को देता है कि ब्राह्मण के घर में, वहां से सुना फोन में, मतलब बाद में जो भी, कि पंडित के घर में खाते हो नहीं खाना, और खाओगे तो देख के खाओ वगैरह वगैरह, जो भी। ऐसे ही मंदिर का भी है, क्योंकि सिंपल किसी मंदिर में अगर ऐसे ही खा लेते हो ना, या मंदिर का कुछ भी चीज लेके आते हो, छोटा सा लोहे का एक छोटा सा तिल्ली, शनि लेके ऐसा पंचम में ठोकता है ना, हिसाब खराब कर देता है, जिसको बोलते हैं गजमूर्ख युग बना के आदमी को रख देता है। तो फिर बाकी क्या बताएं। तो चलिए, इस प्रकार का बाकी ग्रहों का भी मैं अभी बोलूंगा तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। राहु षष्ठ स्थान पे क्या किया ऋण, फिर केतु का षष्ठ स्थान पे कौन सा ऋण, फिर वहाँ मंगल का होने से कौन सा ऋण, बुध का होने से, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अभी देखो ऐसे ही 40 मिनट हो चुका है वीडियो, और बाकी सारा बताऊंगा तो बोलते ही जाऊंगा। कथाकार लोग हैं, प्रवचन करते हैं, गीता रामायण भागवत जहाँ जैसे मिला पंडित लोग, तो इसमें तो मास्टर हैं, तो बोलते जाएंगे, तो वीडियो आपका मूल्य पे नहीं रहेगा। तो ये खाली एग्जाम्पल देना था। पहला पार्ट इस वीडियो का मैं आपको बताया ऋण मुक्ति, कौन कोई पंच यज्ञ, बलि वैश्य यज्ञ, और दूसरा पार्ट में आपको बता रहा हूँ कहाँ पर कैसे ऋण को आप डिफाइन करोगे, कितना परसेंट ऋण को समझोगे, कॉमन कैसे लोगे, चारों कुंडली से डिवाइड करके एक कॉमन कितना एनर्जी लेके आओगे, कौन कौन सा ऋण का परिसमाप्ति और कौन कौन सा ऋण का काट होता है। ऐसा कभी खुश नहीं हो जाना कि छठा स्थान में पाप ग्रह बैठे तो हम ऋणी है, नो नो नो, ऐसा नहीं होता है। और पाप युते पाप संयुते, या शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, कुछ अलग कहता है वहां से। और पूर्व जन्म पंचम स्थान, तो वहां से भी देखा जाता है, और शनि को भी पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्म कहा गया है, तो वहां से भी देखा जाता है। केतु को भी पूर्व जन्म का फुलफिल्ड परिपूर्ण कर्म वहां सब कॉन्शियस में स्टोर रहता है, केतु का प्लेसमेंट और केतु से कहा गया है, तो वहां से भी पेंडिंग देखा जाता है। तो जो भी ऋण आपके इस जन्म में लेके आए थे, उन सारे ऋणों को, ये इसलिए ईश्वर तुम्हें आपको यहाँ जन्म दिए धरती में कि उन सारे ऋणों को परिपूर्ण कर देना, और फिर आपका भक्ति मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। ये हरिनाम 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 केवलम कलु नास्ते, ये कलु का कलमश से बचा सकता है, लेकिन आपके पेंडिंग कर्म आप कहीं भी चले जाओ। और मैं बार बार कहता हूं, कलयुग समापन की ओर है, 10-12 साल में सारा हिसाब बन सकता है। मैं भी यूट्यूब में, आप भी देख रहे हो, और ज्यादा अगर हुआ, अगर बहुत खींच लिए तो अगला गिनती 30 साल के बाद। अगर ये 10 साल के 5 साल 10 साल के अंदर शनि का मीन राशि, गुरु बृहस्पति का कर्क, मालिका बता दिया ऑलरेडी, और वही योग बनने जा रहा है, भयंकर योग, जहां खंड प्रलय और कलयुग समापन और सतयुग का एंट्री। और वहां, या फिर अगर इस बार नहीं हुआ तो अगला शनि का मीन शनि, यानी आने वाला 30 साल के बाद, भाई 35-33 साल पकड़ लो मैक्सिमम मीन शनि होने के लिए। नेक्स्ट, अभी तो कुंभ शनि में चलने वाले हैं, मकर शनि में है, 4 महीना में चले जाएंगे कुंभ शनि में, सुधरने का पूरा मौका देंगे। नहीं सुधरा, अपने ऋण परिशोध का ये 2 साल बहुत महान माने रखने वाला है। अब ये नहीं समझना कि ये पंडित ब्राह्मण फिर दान उन मांगने का चक्कर में है, आज तक नहीं मांगा किसी वीडियो में भाई।
लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, करोड़ों में गौ माता का सेवा और हमारे गुरुकुल और इसका काम चलता है। घमंड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो बहुत से मेरे अपने अपने डायलॉग मार देते हैं ना नीचे कमेंट में, तो इसलिए बोल दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं भी दे दो, कहीं भी कर लो, लेकिन ऋण परिशोध के लिए इन कामों को करना अत्यंत आवश्यक है। इसके ऊपर और टेक्निकल वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी तो मोटा मोटा था, विचार भाग जाएगा बोल के सुबह सुबह बैठ के बना रहा हूँ ऐसे ही, और गुरु का आदेश भी हुआ, बताए भी, तो इसलिए मैं इसको और व्याख्यान कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं। ऋण मुक्ति जब तक नहीं होगा तब तक आपके जीवन से मुक्ति नहीं, उन्नति नहीं। धन बहुत कमाओगे, बोलते हैं ना, लाख कमा लो, पक्ष तक नहीं जाएगा। लक्ष्य कमाए ले पक्षे जाए जीवन, पक्षे मतलब 15 दिन, उतना भी नहीं चलता है। आ गया और भाग गया, आए पर सुजावे पर सुबाबू पर सुराम, पैसा क्या न करे काम, बाप बड़ा या भैया, सबसे बड़ा रुपया, बन जाता है बाबा जी का ठुल्लू। आगे चलते हैं। बाप कुछ शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो, मैं पूरा कंप्लीट नहीं बता पा रहा हूँ। आशा करता हूँ, अभी मेरा कलकत्ता में कार्यक्रम है, गौ कथा है, कलकत्ता में आने वाला 9, 10, 11 को, शायद मुझे पता नहीं, यही विषय छेड़ने के लिए मेरे को बताया गया है, तो मैं उसमें और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। और इसमें ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो संजय जी 75 गौ कथावाचक आचार्य संजय जी में चले जाओ, मिल जाएगा कुछ ऋण, गौ ऋण और वगैरह वगैरह सब। तो अब पहला रेमेडी एक, क्या ये क्या करते हो, तो इधर ब्लॉग लिखा ही हो रहा है वॉइस टाइप में, इसीलिए हाथ इधर कर रहा हूँ। वो लोग किसी को खराब लगे तो गलत नहीं समझना। एक साथ 3-4 काम चल रहा है, ये यूट्यूब का वीडियो बन रहा है, इधर शॉर्ट बन रहा है, इधर कू में चल रहा है, इधर खबरी में चल रहा है, और इधर वर्डप्रेस और ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट में, चारों के साथ एक साथ काम हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहला ऋण मुक्ति का उपाय एक ही है, गौ ब्राह्मण अग्नि, गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ, गौ ब्राह्मण अग्नि 3 होने से कंप्लीट होता है। तो और सबसे पहला कौन सा है, गौ। और दूसरा हमारे उड़िया में क्या बोलते हैं, तुंडे मुंडे कुंडे। तुंड माने गाय का तुंड, ब्राह्मण का तुंड, ब्राह्मण को खिलाओ, मिल गया ना तो धुम खिलाओ गधा को, गाली नहीं दे रहा हूं, ठीक है। गधा मीन्स गंभीर ज्ञान, प्रचुर धी शक्ति, इनको ब्राह्मण कहा गया। परस्य हितो करोति पुरोहित, त्रिसंध्या गायत्री जपेत ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। ऐसा नहीं पंडा सतपति और मिश्रा के घर में जन्म हो गया तो ब्राह्मण हो गया, नो। वस्त्र भी देखना, वस्त्र शुद्धता, आचार शुद्धता वगैरह वगैरह मिल जाए तो ठीक है, और ऐसा मिले तो कभी पीछे नहीं हटना, खोल के दो, कहीं नहीं जाएगा। ये जो गौ ब्राह्मण अग्नि को जितना दोगे, लिख लो, 1000 गुना आपका रिटर्न आएगा। ओपन चैलेंज, लिख लो, होगा तो मैं इसके ऊपर कभी वीडियो बना के स्वतःसिद्ध शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक प्रमाण कर दूंगा। चलिए, गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधि, अग्नि माने क्या, हवन कुंड। कहीं भी यज्ञ हवन हो रहा हो ना, पीछे नहीं हटना, घी साकल्य और जो भी जो ये सब हवन में सहायता करने के लिए। ऐसे ही ब्राह्म यज्ञ, यज्ञ, गौ यज्ञ, गौशाला में गौ ग्रास कराना, देना, आपके घर से रोटी देना, कुत्ता को खिलाना, कौवा को खिलाना, ये सारा बेसिक चीज है। चींटियों को दाना देना, और चींटियों को दान देके तो मैं बताऊं, हमारे झिरपानी में एक है पाकिस्तानी मारवाड़ी, पाकिस्तान से आ गया था, मारवाड़ी है, अग्रवाल है, पाकिस्तान डिवाइड के समय, और यहाँ पर एक कंबल लोटा लेके आया था। बचपन से मैं देखा हूं उसको साहब, उसका बाप कुछ करे नहीं करे, एक काम बूढ़ा करता था, बीड़ी पीना। वो गलत बात नहीं सिखाना चाहता हूँ, इतना सूजी, आटा, चीनी, गुड़ लेके जाएगा, ऐसा एक दिन भी नागा नहीं करता था। अगर खुद नहीं कर पाए तो बच्चों से कराता था, कि उसके दुकान से लेके पूरब दिशा जितने सारे चींटियों का खोता है ना, और मैं देखा हूँ बचपन पे वहां खेलते थे हम लोग, वो ठीक 4:20 हो गया, सारे चींटी बिल से बाहर, लाल चींटी, काला चींटी, बड़ा चींटी, छोटा, सब चींटियां उसके इंतजार में रहे बुढ़ऊ का। और बुढ़ऊ पता नहीं बात कर करके उनको देता था। आज के डेट में जानते हो, उनका प्रॉपर्टी सुनोगे ना तो झिरपानी में उसका लाइक का, हमारे गांव में दूसरा किसी का पास उतना वो अमीर नहीं होगा। एक कंबल लोटा लेके आया था, पुराना पेपर और पुराना टीना बासन भंगा टूटा बेचता था। और आज के डेट में घर के सामने जो कार खड़ा है और जितना मौला बिल्डिंग, ऐसे करके देख सकते हो, ये यज्ञ है, हवन है।
हवन माने नहीं है खाली घी में हवन करना, वो तो टुंडे कुंडे मुंडे का बात है। मुंडे मीन शिव मुंड, शिव के लिंग में। मुंडे मीन्स जैसे ब्राह्मण आते हैं ना तो वजन का दे देते हैं उनके सर पे, शिव के लिंग पे। अलग अलग है, अलग अलग विधान है, जिसका जैसे मैं सुना हूं ऐसे बता रहा हूँ। उसमें मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। आप मेरे को बुलाओगे नहीं कि पंडित जी आ जाओ दान ले लेना, ऐसा कुछ है नहीं। और मैं आजकल लेता भी नहीं, आगे लेता था लाखों में करोड़ों में, ठीक है, मिला भी है, ईश्वर ने दिया है। दूसरा को भेजता हूँ, जाओ भाई पाप लेके आ, मेरे को पाप नहीं लेना है, हो गया बहुत, है ना। तो पहला गौग्रास, गौ माता को परिपूर्ण भोजन कराना। देसी गाय, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन से काम नहीं देगा, विदेशी गाय से, गाय को खिलाने से काम नहीं देगा, देसी गाय। और बाकी बलि वैश्य का ऑलरेडी बोल दिया हूं, गौ, ब्राह्मण, अग्नि, और बता दिया काक, कौआ, ये सारा बेसिक हो गया। इन सब के उपरांत अगर पॉसिबल हो गौशाला में जाके अपने हाथ से गाय को दाना, कुटी, कुंडा खिलाना, हाथों हाथ। अगर घर में एक गाय पाल लो, ऐसे तो सारा वास्तु समाधान हो जाते हैं, एक गाय पाल लो और अपने हाथ से, एक जिम्मेदारी बनेगा, एक दायित्व बनेगा कि हर दिन मुझे 3 टाइम गौ माता को भोजन जिमाना है। सोचो यार, इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा ऋण मुक्ति इस विश्व ब्रह्मांड में कोई और रास्ता है तो मुझे बता देना, मैं आज तक नहीं पाया हूं। विगत 45-47 साल का खोज आज तक मुझे नहीं मिला है एक परम तत्व की हर दिन मुझे गौ माता को अपने हाथ से कुटी, दाना, घास, गौग्रास, रोटी, गुड़ भरपेट प्रेम पूर्वक खिलाना है। और जानते हो, शनि से अगर कोई बचाता है ना, बोलते हैं ना, शनि इसका मार से किसी माय के लाल में दम नहीं है बचाना। अगर कोई बचाता है तो गौ माता बचाती। शनि के कारण अगर बात अम्लपीत हो तो गौ से बचा सकती है। तो ऐसा विचार भावना पहले तो जानो कि इन सारे ऋण मुक्ति जब तक नहीं होता है, और ये छठा स्थान ही है जो मैं बताया, शुभ ग्रहों का हो या अशुभ ग्रहों का हो, ये छठा स्थान ही है जो आपको याद रखना भयंकर उन्नति देता है, और नौकरी देता है, इलेक्शन में जिताता है, कंपटीशन में जिताता है, शत्रु से विजय दिलाता है, रोग रिपु ऋण बीमारी से मुक्ति दिलाता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, सुख शांति समृद्धि प्रदान करता है। और अगर आप हर दिन ऋण मुक्ति नहीं करते हो तो याद रखना, यही लेके छठा से द्वादश स्थान जेल, छठा से द्वादश स्थान हॉस्पिटल, छठा से द्वादश स्थान स्थानांतरण, विदेश स्थान, मातृभूमि से अलग करके हटा के दंड देना, मातृ वियोग से लेके ध्वंस प्रलय और बर्बाद करके रख देता है जिंदगी को। और फिर भी नहीं सुधरे तो महाध्वंस, महाप्रलय, महाबर्बाद। और यहीं से फिर शुरू होता है शत्रुओं का दृष्टि। छठा स्थान शत्रु का स्थान से छठा द्वादश स्थान पे सप्तम दृष्टि, तो बदला का काम चालू होता है। क्या करोगे? क्या समाधान है? कोई समाधान है क्या? तो ये सारा बेसिक रास्ता जो मैं आपको बता रहा हूं ये कॉमन है। बाकी आपका कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही कोई कंक्रीट फाइनल चीज पे आता है। और ऋण एक ऐसा चीज है, पूर्व जन्म का पेंडिंग ऋण एक ऐसा चीज है जो आप जन्म होते ही आपके ऊपर प्लस लगने लगता है, और पूर्व जन्म का जो बाकी था वो ऑलरेडी है ही। जन्म होते ही धरती माँ गांव का भी ऋण है, उससे नहीं चुकाया तो अगला जन्म ना बेघर बन के घूमोगे, घर रहित, छत रहित। ऐसे लोग देखना ना जिंदगी भर रोते रहते हैं, भाड़े का किराए का घर भी उनको नहीं मिलता है। ऐसे लोग देखना जो फुटपाथ में सोना पड़ता है। ऐसा लोग देखना जो किसी क्लब, होटल या किसी पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे जाजावर जैसे घूमने वाला, इनका ऋण, भूमि भवन वाहन का ऋण, मातृ ऋण, जिस जहाँ पे जन्म हुए थे, भाग्य मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, अमेरिका, जर्मन, जापान, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, और अपने गांव का जिस मिट्टी में जन्म हुए थे उस मिट्टी का ऋण नहीं चुकाया तो फिर इस प्रकार का दंडादेश हो जाता है। तो बाप, हालांकि बहुत लंबा विषय है, बहुत ज्यादा व्याख्यान हो चुका है, नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मन में इस प्रकार की भावनाएं हैं कि मेरा गुरु जी का आदेश अनुसार इसको और ज्यादा
बढ़िया से कराया जाए, तो उसको अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो बाप इतना ही बात है, जब तक ऋण मुक्ति नहीं होता आपके जीवन का उन्नति ना हुआ है ना होगा, ना परिवार में किसी भी प्रकार के समाधान होगे ना होगा। तो छठा स्थान ऋण का स्थान, और ऋण से अगर आप अऋणी नहीं बनते हो और आपके जीवन पे ऋण विहीन नहीं होता है और पूर्व जन्म का ऋण परिशोध करने का मानसिकता नहीं है और उन ऋणों में से प्रायश्चित कर्म नहीं करते हो, और फिर इस जन्म में वायु का ऋण, अग्नि का ऋण, जल का ऋण, सूर्य देवता का ऋण, भूमि भवन का ऋण, जिस बाप का घर में जन्म हुए बाप का पितृ ऋण, जिस माँ के गर्भ में रहे 9 महीना का भाड़ा किराया ले तब तो धरती में आए उस गर्भ ऋण। ऐसे कई सारे ऋण जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं, प्लस प्लस होते होते चला जाता है। अगर उससे नहीं बच पाए तो अगला मुक्ति कैसे? पुनरपि जननी जठरे शयनम जो बताया गया मोहमुक्त का, तो उसमें आपका मुक्ति कैसे? नहीं, अगर आपको मुक्ति उक्ति नहीं होना है, भक्ति उक्ति नहीं पाना है, मोक्ष नहीं पाना है, फिर अलग बात है, ऋण पे पड़ो, फिर से जन्म लो, फिर धरती में आओ। और जब तक याद रखना, हॉरर फिल्म में देखे हो ना, भूतनी दौड़ाती रहती है, कुछ लेके भाग रहे थे, सोना वोना किसी गुप्त अंदर से उठा के लिए और पीछे दौड़ाई भूत, और जब तक उसको नहीं फेंक देते हो, भूतनी या पेतनी या पिशाचिनी या भूत प्रेत पिशाच उसको नहीं पा लेता रिटर्न, तब तक आपको छोड़ती नहीं है, दौड़ाते रहती है, और पा गए तो छोड़ के भागे। और यही ऋण जीवन में दरिद्र दोष बन के आपके जीवन पे खड़ा हो जाता है। केमद्रुम, और याद रखना केमद्रुम केवल चंद्रमा से नहीं, बाकी सारे ग्रहों का केमद्रुम है। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं वो चंद्रमा अकेले बैठा, आगे पीछे कोई शुभ ग्रह अशुभ ग्रह नहीं बैठा, हनफा सुनफा नहीं हो रहा है तो केमद्रुम बन गया। नहीं बाप, ऐसा नहीं है। हर एक ग्रह का केमद्रुम दरिद्रता दोष बनता है और उसका अलग अलग परिणाम बनता है। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में बैठता है ना अकेले, तो बड़ा भयंकर होता है। आगे पीछे कोई नहीं बैठा है तो डरा नहीं रहा हूं। यही ऋण है जो जब भी जीवन में पंचमेश का दशा अंतरदशा शुरू हो जाएगा, पूर्व जन्म का जो भी कोई आप किसी से खाए होगे ऋण बाकी रहेगा, इस जन्म में आके खड़ी हो जाएगी या खड़ा हो जाएगा। और जब तक वो अपना पूर्ण धन नहीं ले जाए, खत्म नहीं कर दे, तब तक आपको दंड, कष्ट, पीड़ा, गाली, मार पीट, चोर चपेट, एक्सीडेंट, कोर्ट कचरी, माली मकदमा, घिसट घिसट के जिंदगी आपका नर्क बना देगा या बना देगी। अभी एक ऐसा ही केस है, वो लड़की को बहलाई फुसलाई और वो लड़का फुसलाया और उससे शादी करेंगे वो करेंगे, उसका पहले से 2-3 बीवी हैं, और फिर इससे 10-20 लाख रुपया ले गया। ये लड़की कोई मल्टीनेशनल में काम कर रही है, अभी का केस है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, गुप्त रखना चाहता हूँ, मेरे ही यजमान है, लेकिन आपके सामने केस बताना जरूरी है। फिर वो ऐसा कुछ नौटंकी हुआ कि वो लड़का जेल में घुसा और अभी भी जेल में है। फिर वो उसको फोन कर रहा है कि मेरे को जेल से निकालो, शादी कर लेंगे, लेकिन इसका मोहभंग इस लड़की का हुआ नहीं है। फिर उसके पीछे पैसा खर्चा करना और तनाव और टेंशन में हाथ जोड़ दिया, बोला भाग, अगर ऐसा है तो हमारे पास मत आओ समाधान करने के लिए। क्या है, पूर्व जन्म का जो 12-15 लाख सूद समेत ये लड़की पर लिए होगी, इस जन्म में वो भले फरेब से हो, ठग के हो, ऐसे ही हो, इस जन्म में सोचो 12-15 लाख किसी लड़की का जिंदगी भर का मेहनत दे देना बैंक में निकाल के, मजाक है क्या? नहीं ना। राहु का महादशा इन किया, पंचम स्थान का ग्रह दशा अंतरदशा इन किया, पूर्व जन्म का पतिदेव इस जन्म में आके खड़ा, ठग पीट के सारा पैसा लेके जेल के अंदर, और जब तक बाकी पैसा नहीं खा ले और जब तक लाल खाता बैलेंस शीट इजिकल टू नहीं हो जाए, तब तक ये इसका जो लीगल पति हो, इलीगल पति हो, सेकंड मैरिज हो या जो भी हो या थर्ड मैरिज हो, मैटर सॉल्व नहीं होगा बाबू। घिसटते रहोगे, रगड़ते रहोगे, भगवान भी नहीं बचा सकता है। बैलेंस शीट में तो बैलेंस करना पड़ेगा, टाली करना पड़ेगा।
हर एक का जिंदगी में होता है साहब, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का संज्ञान के अनुसार, किसी का असंज्ञान के अनुसार, किसी का बेहोशी में, किसी का होश में, कोई भान कर लेता है, कोई भान नहीं कर पाता है, लेकिन होता तो जरूर है। चिंता करिए आप। तो ऐसे ऋणों को बाकी रख के अगर आप ये सोचते हो कि हम जीवन में उन्नति कर लेंगे, हम जीवन में सुख शांति समृद्धि में जी लेंगे, एक रोटी नसीब नहीं होगा, शांति से नहीं खा सकते हो सकता है करोड़ों का बेड बिस्तर खटिया हो सकता है एसी लगा हुआ, परफ्यूम लगाया हुआ, इंटीरियर डेकोरेशन का करोड़ों का बेडरूम हो, नींद नहीं आने वाला है। हो सकता है 50 नौकर रखे रहो, बढ़िया भोजन मिल सके, आप खा नहीं सकते। हो सकता है करोड़ों का कार हो, बैठ भी जाओ, शांति नहीं पा सकते। किसके कारण? पेंडिंग ऋण। पेंडिंग ऋण। छठा से पंचम को भी फिर देखना पड़ता है। छठा का पूर्व जन्म, छठा का छठा स्थान में 1 2 3 4 5 कौन सा पड़ा? छठा से षष्ठ स्थान से 1 2 3 4 5 कौन सा पड़ा? लग्न से दशम या राशि से दशम, कर्म। तो क्या पड़ा? तो बहुत सारा सूत्र है, आपको और ज्यादा बरगलाना तो नहीं चाहता हूँ बरगला नहीं रहा हूँ। ये मैं जितना YouTube को जानता हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर शायद एक भी वीडियो, ये मेरा गुरुजी बोले कि देख इस वीडियो को बहुत ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, शुरू करो इस विषय के ऊपर। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। आगे अगर ईश्वर का कृपा, गुरु कृपा होगा तो इसके ऊपर और ज्यादा क्लियर व्याख्यान, ऋण, पूर्व जन्म का ऋण और इस जन्म का ऋण से अऋणी कैसे बनना, और जब तक अऋणी नहीं होते हैं तब तक आपका मुक्ति और विकास संभव नहीं है। और इसीलिए जो सन्यास लेने जाता है ना, तो उसका भी एक विधान है। अपने घर घर में, गांव में वो पहले नाई के पास जाता है, धोबी के पास जाता है, कि मैं ब्राह्मण के पास जाता है, उन सब से वो व्यक्ति जो सन्यास लेने जाता है उन सब से विदाई लेता है, और उस गांव का गौड़ के पास जाता है, उस गांव का वो नाई के पास जाने से वो एक डंडा निकाल के देगा, मेरा कर्म समापन हो रहा है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और इसलिए पूर्व जन्म इस जन्म का जो भी भाग है आपको देने आया हूँ, और मुझे क्षमा करें, माफ करें। तब वो बूढ़ा, उस गांव का जो सबसे बूढ़ा नाई होगा उसके पास जाता है। कुल, जैसे कुल पुरोहित होते हैं ना, कुल नाई भी होते थे गांव में, आप लोग को समझ में नहीं आएगा जो लोग शहर के में रहते हो। तो फिर वो सन्यास के लिए ऑर्डर करेगा, ऐसा नहीं मन मर्जी गए ऋषिकेश, हरिद्वार और उत्तरकाशी और मुंडन होके हो गया बेटा सन्यास, बेकार, फेल्योर। जितने सन्यास फेल्योर है, इसीलिए फेल्योर है। तो ये इन सारों से अपना पेंडिंग ऋण को परिपूर्ण करता है, और ऋण, हर एक ऋण के पीछे पीछे हर एक जो वहां उनका मुखिया होगा उनको एक, जैसे नाई डंडा देता है बोलते हैं ना, ब्राह्मण ऐसे ही उस सन्यास लेने वाला व्यक्ति को शुभ और शुच देता है। तो ऐसे बहुत कुछ मिलता है, मैं और फिर ये लंबा विषय हो जाएगा, मैं और क्लियर नहीं करूंगा। तो ये सारे ऋण मुक्ति करता है जाके, और तब जाके वो सन्यास के लिए जाता है, तब वो भक्ति मुक्ति और आध्यात्म मार्ग में जाता है, तब उस व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है साहब, नहीं मिलता है। मिलता होगा तो आप देख लो, आपका गुरु होंगे। तीसरा बिंदु, इन सारे ऋण मुक्ति का उपाय आप मनमर्जी से करने का अधिकार नहीं है। मैं कितना भी बोल दूं कि गौ को खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये सारा बात, आप अगर गृहस्थ हो तो गृहस्थ गुरु, आप अगर सन्यास हो तो सन्यास गुरु के श्री चरण को वंदना करते हुए, क्योंकि ऋण मुक्ति का उपाय भले गुरु छठा में नहीं बैठा हो, लेकिन बिना गुरु के आज्ञा और आदेश, बिना गुरु का दीक्षा लिए हुए पूर्व जन्म का ऋण मुक्ति और इस जन्म का ऋण मुक्ति के बारे में सोचना तक नहीं। क्योंकि जब गुरु दीक्षित होते हो, खाली गुरुजी बुला देने से नहीं होगा, मंत्र लेने से नहीं होगा, दीक्षित हो गए। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते योगी योगिनाम दत्त दर्शन। ऐसे ही तद्विद्धि प्रणिपातेन, समिधाग्नि के साथ गुरु के पास कैसे जाओगे बोला? साष्टांग प्रणिपातेन,
पूर्ण समर्पण भावेन, ऐसे गुरु का दीक्षा ग्रहण करने के बाद, ताकि तुम्हारा अहंकार का विनाश हो। क्योंकि किसी आदमी के ऊपर जोड़ेंगे, मेरा गुरु शिव भगवान, मेरा गुरु काली भगवान, मेरा गुरु वो वहां बैठा है बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में, बड़ा लंबा दाढ़ी वाला। अरे अहंकार को पुष्ट कर रहे हो, क्योंकि किसी को पास झुकना नहीं पड़ेगा, किसी को साष्टांग करना नहीं पड़ेगा, तब नहीं होगा आपका ऋण मुक्ति। किसी मनुष्य के श्री चरण पे, मनुष्य रूपी गुरु के, और उड़िया में बोलते हैं गुरु को नमोणी बो नरो, गुरु जे साक्षात तो ईश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री आम मंत्र है। तो बाप, मुझे नहीं पता मैं समझा पाया या नहीं, मेरा गुरु का आज्ञा को और आदेश को परिपूर्ण कर पाया या नहीं, ये तो वीडियो मेरा गुरुजी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये इंट्रोडक्शन पहले 7 मिनट का दिया और अभी 1 घंटा का एक बेसिक व्याख्यान दे रहा हूं। आगे आगे इसके ऊपर और टेक्निकल वीडियोस बन जाएगा। और याद रखना, ज्योतिष का जीवन में 35-40 साल के अंदर यही अनुभव हुआ है, कितना भी रेमेडी कर लो, पूजा पाठ यज्ञ तपस्या हवन कीर्तन मार्जन जो करना है, एग्जैक्ट ऋण को नहीं समझ के, पूर्व जन्म का और इस जन्म का, और ऋण को परिशोध नहीं करके ऋण मुक्ति नहीं होगे, अऋणी नहीं होगे, कभी भी अच्छा शुभ फल का आशा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बेल बटन, मर्जी आपका, मेरा कर्तव्य के हिसाब में कह रहा हूं। आगे बात कुंडली विश्लेषण हेतु या किसी भी प्रकार के एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग हेतु, या जो बेचारे कहीं पर किसी कारण कर्मकांड पूजा पाठ हवन तर्पण जर्पण इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, हमारा गुरुकुल में आके करवा सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल आईडी sanjayze75@gmail.com। यूट्यूब के बाकी वीडियो के साथ संपर्क SANJAY स्पेस कैपिटल G75। फिल्टर जानते हो तो फिल्टर कर देना, पूरे आपके समक्ष पहले 24 चैनल्स आ जाएंगे, बाकी जो चैनल है उसके बाद आ जाएगा। 9437 मेरा वीडियो करोगे तो, और ये 9437580558 नंबर आपको, जो भी मेरे को बहुत सारे पूछते हैं यार कहाँ आपका कुंडली विश्लेषण का दक्षिणा देंगे, इसमें आप वो क्या बोलते हैं, नेट पेमेंट कुछ बोलते हैं ना, गूगल पेमेंट या क्या फोन पे, हाँ वो देख लेना। बार बार मुझे शर्म लगता है बोलने के लिए, ना किसी से मांग सकता हूँ ना बोल सकता हूँ। चलिए नमस्कार।